यही हुई थी भीष्म पितामह की मृत्यु। आज भी मौजूद है बाणों की शैया। आखिर भीष्म ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उन्हें मिली बाणों की शैया? आखिर क्या है इस कुंड का रहस्य? भीष्म कुंड थानेसर में नरकाटारी में स्थित है, जिसे भीष्म पितामह कुंड भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों के लिए श्रद्धेय थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। शास्त्रों के अनुसार उन्हें एक वरदान मिला था कि जब अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार वह जब तक चाहें जी सकते हैं और जब मरना चाहें तो मर सकते हैं। वो एक अजय योद्धा थे और उन्हें पांडवों से विशेष लगाव था। फिर भी वह पांडवों के खिलाफ युद्ध में लड़े। पांडवों के पास भीष्म पितामह से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी। भगवान श्री कृष्ण को पितामह की मृत्यु का रहस्य मालूम था, इसलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों को युद्ध में शिखंडी को साथ ले जाने की सलाह दी, जो न तो एक पुरुष था और न एक महिला। वह एक हिजड़ा था और भीष्म पितामह की मृत्यु किसी पुरुष या महिला के हाथों कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह महान योद्धा थे और सिर्फ योद्धाओं पर ही वार करते थे, पर वह शिखंडी पर वार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से अर्जुन शिखंडी के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए। इसे भीष्म पितामह और उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और युद्ध के 10वें दिन घायल होकर गिर गए। बाद में भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर लिटा दिया गया और उन्हें कौरवों और पांडवों ने घेर लिया। तीरों की शैया पर लेटे हुए उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी पीने की मांग की। तब अर्जुन ने जमीन पर तीर को मारा और वहां से पानी की धार निकली, जिससे भीष्म पितामह की प्यास बुझ गई। वर्तमान में यह जगह भीष्म कुंड के नाम से जानी जाती है, जो कुरुक्षेत्र में नारा कटारी में स्थित है। यहाँ पास ही में एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ बनी हुई सीढ़ियों को पुनर्निर्मित किया जा रहा है। यह स्थान कुरुक्षेत्र के नरकातारी पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। आधुनिक समय में महंत रामदास जी की कृपा से यह क्षेत्र विकसित हुआ है। कुरुक्षेत्र के गीता प्रकट स्थल अर्थात ज्योतिसर तीर्थ के पास ही यह अवस्थित है। इस कुंड के आसपास कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। कुंड के पास ही ईशान कोण में हनुमान जी की 26 फुट ऊंची भव्य मूर्ति स्थापित है। भीष्म कुंड का उल्लेख वामन पुराण में भी मिलता है। वामन पुराण के अनुसार इसे अनरक तीर्थ भी कहा जाता है। बाद में इसका नाम संभवतः बिगड़कर नरकातारी हो गया। कहा जाता है कि इस तीर्थ पर स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महाभारत की घटना से जुड़ा होने के कारण यात्री जब भी कुरुक्षेत्र के तीर्थों का भ्रमण करने आते हैं तो वे भीष्म कुंड नरकातारी में स्नान किए बिना नहीं जाते। अधिकतर यात्री ज्योतिसर में वापसी में नरकातारी तीर्थ के दर्शन अवश्य करते हैं। खास तौर पर पितृपक्ष में इस तीर्थ पर काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर वर्ष चैत्र 14 पर जब कुरुक्षेत्र के तीर्थ की परिक्रमा होती है तो नाभि कमल तीर्थ से चलने वाली इस परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु नरकातारी तीर्थ पर अवश्य पहुंचते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में जो यात्री कुरुक्षेत्र के लिए आते हैं वे नरकातारी भीष्म कुंड पर भी जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तीर्थ का जल अमृत समान होने के कारण बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी सनातनियों से अनुरोध है कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को रामायण और महाभारत से जुड़े कम से कम एक तीर्थ स्थल का दर्शन अवश्य कराएं और बताएं कि यह तुम्हारा इतिहास है, इसे मत भूलना। यह प्रेरणा ही तुम्हें विजय दिलाएगी।